लिमिटेशन पीरियड, परिसीमा काल, यानी एक टाइम लिमिट। धारा 515 लिमिटेशन पीरियड के संबंध में संज्ञान करने की, किसी मुकदमे पर कार्रवाई करने की अवधि से है, एक समय सीमा से है। कोई भी मुकदमा अगर शुरू किया जाए तब वो मुकदमा दाखिल या शुरू एक समय सीमा में किया जाए। किसी भी मुकदमे को मन चाहे जब मर्जी हो तब चालू नहीं किया जा सकता है। ऐसे मुकदमा चालू करने के संबंध में भी एक लिमिट बताई है और उस लिमिट को पार करने के बाद फिर आपको अनुमति लेनी पड़ेगी उस लिमिट को बढ़ाने की या मुकदमा चलाने की। तो 515 बीएनएसएस की धारा यह कहती है कि वो अवधि जिसमें अपराध का संज्ञान किया जाता है। अब लिमिटेशन पीरियड क्या होगा, किन मुकदमों के संबंध में, यह धारा 516 इस लिमिटेशन पीरियड के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन अपराधों पर कोई संज्ञान नहीं किया जा सकता है। अन्य कानून के अंतर्गत या अधिनियम में जो भी बताया गया है उसे छोड़कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अपराधों पर कोई अपराध जुर्माने से दंडनीय है। कोई भी अपराध जिसका दंड जुर्माना है उसका परिसीमा काल, लिमिटेशन पीरियड 6 माह है। कोई अपराध 1 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, उसका लिमिटेशन पीरियड संज्ञान करने का 1 वर्ष है। कोई अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है, उसका परिसीमा काल, लिमिटेशन पीरियड 3 वर्ष है। यानी 3 स्थितियां हैं, 6 माह तक, 1 साल तक और 3 वर्ष तक। ऐसा कोई अपराध जो मैंने बताया है दंडनीय है, इसकी कार्रवाई इस समय अवधि के अंतर्गत कर दी जानी चाहिए। लेकिन कई धाराएं, कई अपराध मिलकर के कोई मुकदमे का ट्रायल होता है और उनमें से कौन से मुकदमे से समय सीमा काल, परिसीमा काल लगाया जाएगा, उन धाराओं में सबसे ज्यादा अधिक कठोरतम जिसमें सबसे ज्यादा सजा होगी उसके निर्धारण, उसकी अवधि कारावास के संबंध में निर्धारण वहां से शुरू किया जाएगा। कई मामले स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट है कि जब कोई परिवाद कोर्ट में दाखिल किया जाता है धारा 223 बीएनएसएस के अंतर्गत या 173 के अंतर्गत कोई एफआईआर की जाती है, तब इन दोनों की तारीखों से परिसीमा काल का निर्धारण किया जाएगा। यानी कंप्लेंट कोर्ट में फाइल की गई है उस डेट से या एफआईआर दर्ज की गई है उस डेट से, यह परिसीमा काल जब कैलकुलेट किया जाएगा तो यह डेट देखी जाएंगी। परिसीमा काल, लिमिटेशन पीरियड कब से प्रारंभ होगा यह तो सादा बता दिया, लेकिन कब से प्रारंभ होगा इस संबंध में भी 3 स्थितियां हैं। कोई अपराध की तारीख से प्रारंभ होगा, जिस डेट पर अपराध हुआ है उस डेट से परिसीमा काल प्रारंभ होगा। दूसरी स्थिति, कोई पीड़ित या पुलिस अधिकारी
को जिस दिन प्रथम बार अपराध की जानकारी होती है, आप शब्द समझिए, पीड़ित व्यक्ति को या पुलिस अधिकारी को पहले दिन एफआईआर हो गई होगी, लेकिन कई महीने बाद पता पड़ता है, उस संबंध में प्रथम बार अपराध की जानकारी होती है। ये कई सिचुएशन ऐसी होती है, अपराध हुआ नहीं हुआ पता ही नहीं है, लेकिन जब पता होती है उस दिन से या इन दोनों में जो भी पहले हो जानकारी होती है, तब से परसीमा काल प्रारंभ होगा। यदि ज्ञात नहीं है, अपराध किसने किया अज्ञात है, पीड़ित व्यक्ति को यह पता पड़ता है कि कोई अपराध किस व्यक्ति ने किया, अज्ञात था, लेकिन 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 2 साल बाद पता पड़ा, 10 साल बाद पता पड़ा कि फलाने व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया, या पुलिस अधिकारी की जानकारी में पुलिस अधिकारी को पता चला, जिस व्यक्ति के साथ हुआ उसे नहीं, पुलिस को मालूम पड़ा, पुलिस ने पकड़ा कि ये 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद की अपराध किसने किया, तब उस दिन की जानकारी या उस अपराधी के बारे में पता चलने के दिनांक से, अगर रिपोर्ट अज्ञात में होगी, 10 साल बाद पता पड़ा अपराधी कौन है, तो ये 10 साल छोड़ दिए जाएंगे और 10 साल बाद जिस दिन से पता चलेगा प्रथम बार, उस दिन से परसीमा काल लिमिटेशन यानी उस डेट से शुरुआत होगी, कैलकुलेट में वो डेट ली जाएगी। अब कौन सी डेट, अगर 1 तारीख को पता पड़ा तब 1 तारीख को संभालेंगे या नहीं? जी नहीं। अगर 1 तारीख को पता पड़ा तो 1 तारीख की डेट कैलकुलेशन में छोड़ दी जाएगी और 2 तारीख से कैलकुलेशन काउंट किया जाएगा, 2 तारीख वाला दिन संभाला जाएगा। यह परसीमा काल कैलकुलेट करने के संबंध में है। लेकिन एक खास बात, अगर कोई फूड एडल्ट्री, कहीं अपमिश्रण का मामला है और कोई कहीं जो है किसी व्यक्ति ने कोई सीज किया, दूध के मामले को सीज किया या दूध में से कोई अपना आइटम लेकर भेजा, तब उस दिन से जिस दिन परसीमा काल शुरू होगा, जब लोक विश्लेषक फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी, उस तारीख से, न कि नमूना लेने की तारीख से, नमूना लिया जाता है वो डेट अलग होगी और रिपोर्ट आने वाली डेट अलग होगी, तब रिपोर्ट आने की डेट से परसीमा काल प्रारंभ होगा। ऐसा सीआरपीसी बीएनएसएस में नहीं दिया गया है, ऐसा राजस्थान राज्य बनाम संजय कुमार के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह डिसाइड किया, वो डेट बताई गई है। पर लिमिटेशन पीरियड में कौन सा दिन छोड़ा जाएगा और शामिल किया जाएगा, क्या छोड़ा जाएगा, क्या अपवर्जित किया जाएगा, एक्सक्लूड। धारा 518 ये कहती है कि परसीमा काल में अपवर्जन किया जाएगा, कोई मामला प्रथम बार के न्यायालय में, अपील न्यायालय में, रिवीजन न्यायालय में चल रहा है और सावधानी से चला जा रहा है, वो परसीमा काल, वो समय छोड़ दिया जाएगा। अपवर्जन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे कनेक्टेड मामला न हो। दूसरा, ऐसा अपराध दाखिल करना शुरू किए जाने पर कोई स्टे लगा दिया गया है, कोई इंजंक्शन दाखिल का आदेश कर दिया गया है, तब जारी करने वाले दिन से और वापस लेने के दिन तक कोई स्टे को, वो बीच का पीरियड छोड़ दिया जाएगा। किसी मामले में कोई मंजूरी लेनी है, प्रीवियस सैंक्शन करानी है गवर्नमेंट की और उसमें 1 साल लगा, तो ऐसी मंजूरी लेने के समय पूरा समय अवधि वो छोड़ दी जाएगी, यानी ये समय संभाला जाएगा, तो उसमें क्या छोड़ा जाएगा, क्या काटा जाएगा, कितना कैलकुलेट किया जाएगा, इस संबंध में, लिमिटेशन के संबंध में ये बताया जाता है। तो वो पीरियड छोड़ दिया जाएगा जो गवर्नमेंट से परमिशन लेने में लग गया, या अपराधी पाकिस्तान चला गया, नेपाल चला गया, भारत से बाहर रहा है, तब आने में 2 साल लगे, 10 साल लगे, अब यहां तो लिमिटेशन खत्म हो जाएगी, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। 10 साल में आया, लिमिट पार कर गया, तो ऐसा समय जो बाहर रहा है वो छोड़ दिया जाएगा। या ऐसा अपराधी 3 साल तक छुपा रहा, 3 साल लिमिट है, तब वो फरार होने का समय छोड़ दिया जाएगा, वो अपवर्जित कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा कैलकुलेशन में। या छिपा रहा, वो भी समय छोड़ दिया जाएगा, ये देखा जाएगा।
और अगर कोई परसीमा काल खत्म हो रहा है, अंतिम दिन न्यायालय बंद है, परसीमा काल खत्म हो रहा, अगले दिन संडे है, होली की छुट्टी आ गई, दिवाली की छुट्टी आ गई, 3 दिन निकल गई। अब उन छुट्टियों में कोई दिन पड़ गया जिसमें लिमिट खत्म हो रही थी, तब जिस दिन परसीमा या लिमिट खत्म हो रही है वो दिन न्यायालय क्लोज है। धारा 519 ये कहती है कि वो जिस दिन आगे खुलेगा न्यायालय, अगर संडे है, दिवाली है और इसके 4 दिन बाद खुला, तब 4 दिन बाद पुनः खुलने वाले दिन में वो दिन छोड़ दिए जाएंगे। अगले दिन परसीमा काल अगर खत्म हो गया है बीच छुट्टियों में, तो जब भी खुलेगा तब काम के घंटों में संज्ञान किया जा सकता है, यानी वो परसीमा काल बढ़ा दिया जाएगा, छुट्टी हटा दी जाएगी, अगले दिन माना जाएगा। संडे है तो सोमवार, संडे में पड़ेगी लिमिट तो सोमवार तक वो कार्रवाई मानी जाएगी। प्रत्येक क्षण क्या परसीमा लिमिटेशन प्रत्येक क्षण बनती है? जी हां, 520 ये कहती है कि कोई अपराध ऐसा है जो कंटिन्यू है, जैसे अपहरण, अगर दिल्ली से चला अपहृत और भरतपुर में रखा राजस्थान में 1 साल तक, वहां के बाद शिवपुरी चंबल चला गया, चंबल में रहा 6 महीने और उसके बाद बॉम्बे चला गया 1 साल का पीरियड, तो ये पीरियड कंटिन्यू अपहरण है। कोई 498A का अपराध भी कंटिन्यू है। ऐसे अपराध में हर क्षण परसीमा काल लिमिट बढ़ती रहती है, यानी साल भर बाद फिर साल भर शुरू हो जाएगी, फिर 3 साल मिलेगी, हर क्षण एक लिमिट बढ़ जाती है, एक्सटेंशन होता रहता है कंटिन्यू ऑफेंस में। तो प्रत्येक क्षण ऐसा अपराध बनता रहेगा और उसका एक्सटेंड करता रहेगा। परसीमा काल कब बढ़ा दिया जाएगा, यानी लिमिटेशन कब बढ़ा दी जाएगी? धारा 521 इस संबंध में कहती है कई बार परिस्थितियां ऐसी हैं लिमिट पार कर गई, यानी 3 साल 6 महीना 1 साल जो समय था वो निकल गया। भाई परिस्थितियां हैं, मजबूरी भी हो जाती है, ऐसी मजबूरी जिसमें आप कोर्ट में केस ही नहीं कर सकती, केस बाद की बात है, कहीं चुटैल हो गए, कोई गमी हो गई, या किसी अपने का ट्रीटमेंट कराना है, या विदेश में चले गए, या अपहरण हो गया आपका, या कहीं परिस्थिति बन गई आप कोर्ट में नहीं पहुंच पाए। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई आपने लिमिट निकल गई, परसीमा निकल गई, पीरियड निकल गया, अब आपका केस नहीं हो सकता है। तो न्यायालय को तो सारी पावर दी गई है, ये सिचुएशंस होती हैं। तब धारा 521 ये कहती है किसी अपराध का परसीमा काल यानी लिमिटेशन पीरियड निकल गया है और उसके पश्चात भी न्यायालय तथ्यों एवं परिस्थितियों से ऐसा समाधान हो जाता है कि डिले उचित था, उसका उचित स्पष्टीकरण कर दिया गया है, बीमार था, बेड रेस्ट था, बेहोश था, बता दिया गया है, तब उस पीरियड का समाधान हो गया है और एक्सप्लेन कर दिया है, या न्याय हित में ऐसा है, कोर्ट को दिखता है, आपने बताया है, न्याय हित में लगता है, तब ऐसे परसीमा काल जो 10 दिन 20 दिन 6 महीने साल भर कोर्ट सेटिस्फैक्शन पर वो पीरियड बढ़ा सकती है, बशर्ते कि आप अच्छी तरह कोर्ट के सामने ये सारी परिस्थिति रख दें। तब ऐसा लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाएगा और उसके अंतर्गत उसे एक एप्लीकेशन अलग से दी जाएगी, वो पीरियड बढ़ा सकता है। अदालत को अधिकार है, लेकिन आपका जेन्युइन कारण होना चाहिए। आप बेहोश थे, आपका लंबा ट्रीटमेंट चला है, 4 महीने बेड रेस्ट हो गया है, बहुत सारी सिचुएशन, अन्य बहुत सारी बातें हैं, तब कोर्ट बढ़ा सकती है। इस तरीके से मैंने आपके सामने परसीमा काल के संबंध में प्रावधानों को रखा।